कश्मीर पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस पर सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। लेके पोलो ग्राउंड पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी, और जब पहुंचे तो कैसा स्वागत हुआ, वहां की आम जनता ने कैसे उनका स्वागत किया है, खुद सुनिए आप। मोदी के पहुंचते ही जोरदार स्वागत हुआ, मोदी के नारे लगे, और सबसे बड़ी बात थी कि जनता इसलिए वहां की बेहद खुश थी क्योंकि वहां के पारंपरिक पोशाक में मोदी नमस्कार। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जब एयरपोर्ट पर उतरे तो कुर्ता पजामा पहना हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उसके बाद जब पोलो ग्राउंड पर नजर आए तो बिल्कुल अलग अंदाज में नरेंद्र मोदी पोंचा, जो वहां का पारंपरिक पोशाक है, वो पहने हुए नरेंद्र मोदी जैसे ही स्टेज पर पहुंचे, मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। पारंपरिक टोपी भी लगाई नरेंद्र मोदी ने, और उनकी एक झलक भर से ले की जनता का दिल उन्होंने जीत लिया। वो जनता जो सुबह से वहां पर पहुंची हुई थी नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। इस वक्त सीधे रुख करते हैं पोलो ग्राउंड का। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जिन भी हालात में आप इन्हें पाएंगे, दो चीजों में इनमें कमी नहीं पाएंगे आप। एक इनकी मेहमान नवाजी, और दूसरा इनके चेहरों पे मुस्कुराहट। ये परेशानी में भी मुस्कुराहट से परेशानी का सामना करते हैं, और शायद इनकी मुस्कुराहट देख के हम इस गलतफहमी में आ जाते हैं कि इन्हें किसी तरह की मुश्किलात या किसी तरह की परेशानी नहीं है। 2010 में भी जब यहां बादल फटे और पूरे गांव के गांव बह गए, उस वक्त भी इस इलाके ने हिम्मत की और एक तरफ से मुस्कुरा के ही उस परेशानी का और उस मुश्किलात का सामना किया। और आज चंद ही साल बाद अगर आप इस इलाके से घूमें तो शायद ही आपको कहीं पे उस 2010 के बादल फटने का कहीं पे भी सबूत नजर आएगा। ये इन लोगों की हिम्मत है, ये इन लोगों की बहादुरी है। ये इलाका साल में कई महीने कट जाता है। अगर इनको जहाज की टिकट मिले, और अगर ये जहाज की टिकट खरीदने का ताकत रखते हो, तो शायद बाकी मुल्क के साथ, बाकी दुनिया के साथ हम इनको जोड़ पाते हैं, नहीं तो नहीं। बदकिस्मती से इनके कटे हुए एक रहने का वक्ती तौर फायदा भी लेने, बदकिस्मती से इनके कटे हुए एक रहने का वक्ती तौर फायदा भी लेने की कोशिश की जाती है। हमने बार बार मरकज से गुजारिश की कि किसी ना किसी तरह यहां के एयरलाइंस पे थोड़ा सा दबाव बनाए रखें। सर्दियों में इन लोगों को 20-20, 22-22 हजार रुपए पे टिकट खरीद के यहां से दिल्ली जाना पड़ता है। हम मरीजों को यहां से निकाल नहीं पाते, और वाकई इन्हें बहुत कठिनाई और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बिजली से जिस तरह मेरे मित्र जनाब पीयूष गोयल साहब ने कहा, अभी तक बाकी मुल्क के साथ जो है इस इलाके को बिजली की कनेक्टिविटी हम दे नहीं पाए। जब तक नीमो बाजगो का प्रोजेक्ट बना, तब तक तमाम बिजली जो है हम डीजल जनरेटर सेट से हासिल करते थे। एक तो इसमें आबो हवा जनरेटर चलाने से जो नुकसान होता था वो तो होता ही था, दूसरा जो खर्चा श्रीनगर से यहां तक डीजल लाना या कुल्लू मनाली के रास्ते से यहां तक डीजल लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का इन इलाकों में हमें सामना करना पड़ता था। आज आपके हाथों नीमो बाजगो प्रोजेक्ट जो है यहां लोगों के हवाले किया जा रहा है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन इस मौके पे मुझे जरूर इससे पहले साबका वजीर आजम जनाब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का भी शुक्रिया करना होगा, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहत इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी।
इस प्रोजेक्ट की फुल फंडिंग कराई, क्योंकि अगर हम NHPC पे डिपेंड होते, शायद इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी और इस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को देख के NHPC के तहत जो है ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता। आज आपके हाथों के जरिए जो संग बुनियाद डाला जा रहा है पावर ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए, ये भी इस इलाके को बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। मैंने कटरा में आपकी तकरीर जो है गौर से सुनी। आपने उस वक्त रेलवेज को हिदायत दी थी कि रेलवे स्टेशन जो है वो सोलर रेलवे स्टेशन में तब्दील किया जाना चाहिए। आपका गुजरात और लद्दाख जो है देखने में शायद एक जैसा ना हो, लेकिन जितनी सोलर एनर्जी की कैपेसिटी आपकी रियासत में है, शायद उतनी ही कैपेसिटी सोलर एनर्जी की यहाँ लद्दाख के क्षेत्र में है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सोलर एनर्जी को हम सही माने में इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि उस एनर्जी को बाकी रियासत, बाकी मुल्क में लिया नहीं जा सकता। ये पावर ग्रिड कनेक्टिविटी जल्द से जल्द मुकम्मल हो। यहाँ पे हजारों मेगावाट की कैपेसिटी जो है सोलर की है। पिछली हुकूमत में मेरे वालिद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने रियासती हुकूमत के साथ एक MOU साइन किया था, जिसके तहत हम लद्दाख रीजन से 5000 मेगावाट सोलर एनर्जी जो है उसको टैप करना चाहते हैं, जिससे वाकई इस इलाके की इकोनॉमी बदल जाएगी। इस इलाके में दो ही चीज मुमकिन है, एक इस खूबसूरती के वजह से टूरिज्म जिसका हम कोशिश कर रहे हैं फायदा लेने की, और उसके साथ साथ बिजली की पैदावार। जितनी ज्यादा यहाँ बिजली की पैदावार हो, जितनी ज्यादा बिजली हम इस इलाके से बाकी मुल्क में बेचने का काम करें, उतना ही ज्यादा इस इलाके को हम ऊपर उठा पाएंगे। इन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके चेहरों पे मुस्कुराहट है ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मुस्कुराहट इतना ज्यादा फले फूले, इतना ज्यादा हमें नजर आए कि वाकई इनकी मुस्कुराहट जो है सूरज की रोशनी से मुकाबला करें, जो मुझे लगता है इन कामों के जरिए जो है मुमकिन हो पाएगा। मैं एक बार फिर लेह लद्दाख की सरजमीन पे आपका इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमें फिर जल्द से जल्द आपको यहाँ पे दोबारा इस्तकबाल करने का मौका हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत धन्यवाद उमर अब्दुल्ला जी। और अब वो मौका आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हम निवेदन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो लेह करगिल श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन का शिलान्यास करें। और आज का ये दिन एक ऐतिहासिक दिन हम सब की इस जम्मू कश्मीर के इलाके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन। माननीय प्रधानमंत्री जी आज लेह करगिल श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन का विधिवत शिलान्यास करेंगे और इसके माध्यम से ये जम्मू कश्मीर का ये जो इलाका लेह करगिल श्रीनगर सीधा राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ जाएगा। हम निवेदन करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो NHPC लिमिटेड की नीमो बाजगो हाइड्रो पावर स्टेशन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करें। इस परियोजना से हर साल 24 करोड़ यूनिट का उत्पादन हो रहा है। यहां से पूरे लेह के इलाके को 24 घंटे बिजली मिल रही है। और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से ये जो पूरा माहौल ऊर्जावान हो रहा है।